नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा है जो क्राइम तक पे हमने आपको ना दिखाया जिसमें कत्ल ना हुआ हो। बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये सच्चाई नहीं छुप सकती है। चाहे एक पत्नी पति का कत्ल करे, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल करे, चाहे एक माँ अपने बच्चों का कत्ल कर दे या बाप अपनी परिवार को खत्म कर दे। तो ये तमाम कहानियां हम देखते हुए आ रहे हैं। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जहां पर रिश्तों को शर्मसार भी किया गया, मजबूरी के कारण शादियां भी हुई और कत्ल भी किए गए। सोनम का केस हमने देखा जहां पर शादी होती है, शादी के बाद हनीमून होता है, फिर कत्ल कर दिया जाता है। मुस्कान का केस देखा जहां पर वो अपने पति को मारकर ड्रम में भर देती है। तो कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जो हमें हैरान भी करते हैं और ये भी बताते हैं कि रिश्तों में अब कितनी ज़्यादा खटास आने लगी है और रिश्ते लोगों को कितने ज़्यादा चुभने लगे हैं। उसी सिलसिले में ये एक पूरा केस है जहां पर एक लड़की की शादी उसके परिवार और खुद उसकी मर्जी से होती है, लेकिन शादी के 45 दिन बाद उसे ये पता चलता है कि उसका पति का कत्ल हो चुका है और उसके बाद वो अपने पति के शव को देख देख कर बेहोश होती है, परेशान होती है कि आखिर ये क्या हुआ। शादी के महज 45 दिन ही बीते थे और इतना बड़ा कांड उसके साथ हो जाता है। तो महिला काफी ज्यादा परेशान होती है। गुंजा नाम है इसका, जो काफी ज्यादा दुख में थी, सदमे में थी कि उसकी जिंदगी में ये क्या हुआ। इस कत्ल को अंजाम देने के लिए शूटर्स को सुपारी दी गई थी। इसके बाद ये भी पता चला कि जो शख्स है यानी कि प्रियांशु जिसका नाम है, जब उसकी शादी होती है तो महज 45 दिन बीतते हैं और उसके बाद वो अपने परिवार से नाता तोड़कर चला जाता है। लेकिन इस पूरे केस में जो खुलासे होते हैं, इस पूरे केस में जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मेरठ इंदौर के बाद अब बिहार की गुंजा ने भी वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि इस कहानी की शुरुआत से ही जो आप सोच रहे थे वही सच है। आशिकों के साथ मिलकर अपने अपने पतियों को ठिकाने लगाने का ये जो सिलसिला है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुस्कान, प्रगति और सोनम की साजिश में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि इन लड़कियों ने अपने हम उम्र आशिकों के साथ मिलकर अपने पतियों का कत्ल किया, फिर उन्हें ठिकाने लगाया। लेकिन ये जो गुंजा थी ये 2 कदम आगे निकली, सोनम के भी और मुस्कान के भी और प्रगति के भी। बिहार की गुंजा तो इन तीनों से भी कदम आगे थी, जिसने ना सिर्फ शादी के 45वें दिन अपने पति की हत्या करवाई, बल्कि हत्या की साजिश भी खुद उसने अपने सगे फूफा के साथ रची थी। यानी कि फूफा के साथ लगातार प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से अपने पति को रास्ते से हटाना है। शूटर्स को हायर किया गया और इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया गया। अब ये जो गुंजा थी, इसके बारे में नया खुलासा होता है, वो ये है कि जो इसका फूफा है वो खुद इस गुंजा के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में था। अपनी सी 2 गुना उम्र के साथ ये रिलेशनशिप में थी, म्यूचुअल रिलेशनशिप था। 15 सालों से ये लोग सीक्रेट अफेयर में थे। फूफा ने सुपारी दी, गुंजा ने इशारा किया, शूटर्स ने पति का खात्मा कर दिया। बिहार के औरंगाबाद का ही पूरा मामला है जहां पर 24 जून को इस कत्ल को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने पूरे केस का खुलासा कर लिया है और तमाम जानकारियां जो दी हैं वो मैं आपको बताने वाली हूं। सच्चाई सुनकर गुंजा के जो ससुराल वाले हैं और जो मायके वाले हैं दोनों ही हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गुंजा का सीक्रेट रिलेशनशिप उसके सगे फूफा के साथ चल रहा है और महज 15 साल से चल रहा है और इसी वजह से इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। गुंजा और उसके फूफा के 15 साल के अफेयर के बारे में किसी को नहीं पता था। गुंजा शादी के दिन अपने आशिक फूफा से उसने 99 बार कॉल पर बात की थी। वो लोग क्या बातें कर रहे थे ऐसी, और शादी के दिन कौन सी प्लानिंग चल रही थी, इसमें भी पुलिस को काफी ज्यादा शक हुआ था। 24 जून को प्रियांशु यानी कि गुंजा का पति वो ट्रेन से उतरता है, अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर अपने गांव के लिए रवाना होता है। यानी कि वो अपनी पत्नी के पास गांव आ रहा था। बाइक प्रियांशु खुद ही चला रहा था और उसके दोस्त बाइक पर पीछे बैठे थे। तभी दूसरी तरफ से एक बाइक और आती है और उस बाइक पर 2 लड़के सवार होते हैं। वो प्रियांशु से एक जगह का रास्ता पूछते हैं, गांव के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे प्रियांशु बताने लगता है तभी बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर गोलियां चला दी जाती हैं। 8 गोलियां चलाई जाती है, जिसमें से 4 प्रियांशु के सिर में लगती है और उसकी मौका वारदात पर मौत हो जाती है। तलाशी में पुलिस को प्रियांशु के कमरे से 2 मोबाइल फोन भी हाथ लगते हैं। प्रियांशु का जो खुद का फोन था वो पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन जो 2 फोन घर पर मिले थे वो किसका था? उनमें से एक फोन था
जो गुंजा इस्तेमाल करती थी जो सबको पता था। दूसरा फ़ोन वो था जो सिर्फ अपने आशिक से बात करने यानी कि अपने फूफा से जिससे वो बात करती थी, वो दूसरा फ़ोन सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता था। गुंजा दूसरे फ़ोन से 60 साल की अपने फूफा जीवन सिंह से बात करती थी। प्रियांशु को मारने के लिए प्लानिंग इसी फ़ोन से की गई। जीवन सिंह ने शूटर्स का इंतज़ाम किया। गुंजा पूरे टाइम शूटर्स के संपर्क में थी, अपने पति का फोटो शूटर्स को दिया, उसकी लोकेशन के बारे में बताया और कब किस दिन वो कहाँ होगा उस बारे में बताया गया। प्रियांशु का जो कत्ल था वो 24 जून को नहीं होना था बल्कि 22 जून को होना था, लेकिन जिस बाजार में प्रियांशु मौजूद था वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जिस वजह से झारखंड से आए इन शार्प शूटर्स ने प्लान को चेंज किया और फिर इस प्लानिंग के तहत 24 जून को इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया। इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो ये आती है कि क्योंकि ये प्लानिंग थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी तो ऐसे में गुंजा को ये लगने लगा था कि क्या ये वारदात हो पाएगी या नहीं, क्या ये उसके पति को शूटर्स मार पाएंगे या नहीं। लेकिन 24 जून को प्लानिंग के तहत जब वो अपने बाइक पर सवार होता है प्रियांशु, उसी दौरान इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया जाता है शूटर्स के तहत। तभी उसके सिर पर गोली मारी जाती है, 4 गोली उसके सिर में लगती हैं, टोटल 8 फायरिंग की जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि गुंजा और उसके फूफा की जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। अब इस बात करें इस जीवन सिंह की जो गुंजा का फूफा है, तो वो काफ़ी पैसे वाला है, ट्रांसपोर्टर है, उसकी कई बसें चलती है 2 व्हीलर्स के, उसके 2 शोरूम भी हैं, 2 नहीं बल्कि कई शोरूम्स हैं। इस तरह उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पुलिस की जांच में पता चला कि जीवन सिंह शादी के बाद से गुंजा के साथ पूरी तरह से अफेयर में शामिल था। गुंजा ने अपने ससुराल से छुप छुप कर अपनी कुछ प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस अपने फूफा को भेजती थी। उसके फोन से फॉरेंसिक जांच में इन तमाम चीजों का खुलासा हो चुका है। यानी कि गुंजा की उम्र जब वो छोटी थी तभी से उसका अफेयर अपने फूफा के साथ शुरू हो गया था। जब 15 साल तक ये अफेयर चला तो सोचिए कितना लंबा अफेयर चला। ये भी बताया जा रहा है कि जब जो प्रियांशु के साथ जो शादी हुई थी उससे पहले भी गुंजा के लिए कई रिश्ते आए थे, जो जीवन सिंह ने खुद उनको कुछ ना कुछ कहकर उन रिश्तों को तोड़वा दिया था, शादी नहीं होने दी थी। लेकिन जब आखिर में शादी होती है, जब उसकी घर वालों के सामने नहीं चल पाती है, तो फिर इन दोनों ने प्लानिंग की कि गुंजा के पति को रास्ते से हटाया जाए और उसका कत्ल कर दिया जाए ताकि इनका अफेयर कंटिन्यू हो सके। तो सोचिए रिश्तों को किस तरीके से शर्मसार किया जा रहा है। इंसानों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लड़कियां क्या से क्या बन गई हैं वो देखा जा सकता है। उन लड़कियों की बात कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर लड़कियों की बात की जा रही है जो अपने पतियों का कत्लेआम कर रही हैं। बेवजह मासूमों को मारा जा रहा है। पतियों को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए। इसी के चलते लोग शादियां करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, रिलेशनशिप में भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जाहिर सी बात है ऐसे केसेस दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। फिलहाल माफिया क्वीन के इस एपिसोड में इतना ही। कहानी थी गुंजा की, उसके लवर फूफा यानी कि जीवन सिंह की और उसके बेचारे पति प्रियांशु की, जहां पर उसका कत्ल किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने पूरा केस सुलझा लिया है। अब आगे क्या होगा वो देखना बाकी है। धन्यवाद।